एक गांव में, जहां समुद्र रेत से मिलता है, 1000 रंगों के स्प्लैश में एक लड़की नूर रहती थी। उसकी दुनिया टर्कवाइज पानी के चमकदार नीले रंग और सूर्यास्त के जीवंत गुलाबी और नारंगी रंग से रंगी हुई थी। लेकिन उसका सबसे चमकदार रंग उसकी जीजी के साथ दोस्ती थी, एक छोटी सी बुद्धिमान आंखों वाली समुद्री कछुआ, जो एक पालतू जानवर से ज्यादा परिवार जैसा था। हर दिन एक साहसिक कार्य था। वे खेलने वाली लहरों के साथ दौड़ते थे, बादलों को छूने के लिए रेत के किले बनाते थे और फुसफुसाती हवाओं को रहस्य बताते थे। नूर की हंसी तट की धुन थी और जीजी की स्थिर उपस्थिति इसकी लय थी। उनके बीच का बंधन उतना ही गहरा और रहस्यमय था जितना कि वे दोनों प्यार करते थे, एक अनकहा वादा हमेशा एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। एक दोपहर, जब सूरज अपने धीमे उतराई की शुरुआत कर रहा था, गांव पर एक सुनहरी चमक डाल रहा था। नूर और जीजी अपने पसंदीदा छुपान छुपाई खेल खेल रहे थे, जो विशाल मॉस्क्वर्ड चट्टानों के बीच था, जो खाड़ी की रक्षा करते थे। उनके आसपास के ज्वार के तालाब चमकते हुए जैसे बिखरे हुए जेवरात थे, प्रत्येक एक अपनी दुनिया थी। जीजी, एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज, एक छोटे से अंधेरे खुलने में खुद को एक विशाल चट्टान के आधार पर डाल दिया। यह एक आदर्श छिपने की जगह लगती थी। नूर ने गिना, उसकी आवाज नरमी से गूंज थी। तैयार या नहीं, मैं आ रहा हूं। उसने हर चट्टान के पीछे और हर उथले पुल में खोज की, उसके होठों पर एक मुस्कान, जीजी के परिचित सिर को किसी भी पल देखने की उम्मीद करते हुए। लेकिन जब मिनट घंटों में बदल गए, तो नूर के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके पेट में बढ़ती चिंता के गांठ से बदल गई। सूरज नीचे डूबा और रीफ पर नियॉन कोरल जागने लगे, पानी की सतह पर एक अद्भुत चमकदार प्रकाश डाला। ज्वार आ रहा था, इसकी हल्की लपटें तट के खिलाफ मजबूत, अधिक जोरदार हो रही थी। जीजी, नूर ने पुकारा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जीजी, तुम कहाँ हो? खेल खत्म हो गया। केवल बढ़ती लहरों की आवाज ने उसका जवाब दिया। एक ठंडी डर ने उसके दिल को पकड़ लिया। वह चट्टान पर वापस दौड़ी, जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। उसके नंगे पैर गीली रेत पर पीट रहे थे। उसने अंधेरे खुलने में झांका। यह एक गुफा थी, जो पहले से अधिक गहरी थी, और इसके अंदर से बहने वाले पानी की आवाज डरावनी थी। जीजी फंस गया था। नूर को उसकी हल्की सी परेशान कर देने वाली क्लिक सुनाई दे रही थी, जो अंधेरे से गूंथ रही थी। उसने बहुत दूर तक तैर लिया था और बढ़ता ज्वार न केवल गुफा को बाढ़ आ रहा था, बल्कि प्रवेश द्वार पर पुराने त्यागे हुए मछली पकड़ने के जालों के एक उलझे हुए गुच्छे को भी धक्का दे रहा था, जो उसके पलायन को अवरुद्ध कर रहा था। नूर को एक पल के लिए आतंक व्याप्त कर लिया, लेकिन फिर उसने चमकते पानी को देखा,
गुफा के अंधेरे मुंह को देखा और एक सख्त निर्धारण ने उसका डर दूर कर दिया। वह उसे नहीं छोड़ सकती थी। वह उसकी दोस्त थी और दोस्त हार नहीं मानते। गहरी सांस लेते हुए नूर ने समुद्र तट को स्कैन किया। उसकी आंखें किसी भी चीज की तलाश में थी जो मदद कर सके। जस्टो तभी एक रोशनी की चमक ने उसकी आंखों को पकड़ा। रेत में आधा दफन एक शंख था, जैसा कि उसने कभी नहीं देखा था। यह एक पूर्ण स्पाइरल के आकार का था और जब उसने इसे उठाया तो यह एक नरम, गर्म, सुनहरी रोशनी से पुलसेट हुआ, जैसे कि इसके कोर में एक कैद सितारा था। यह स्पर्श करने में गर्म था, सुखदायक। चमकते हुए शंख को एक टॉर्च की तरह ऊपर पकड़े नूर को पता था कि उसे क्या करना है। यह छोटा सा आशा का संकेत उसका एकमात्र मार्गदर्शक था। उसने तट के परिचित, सुरक्षित किनारे पर एक आखिरी नजर डाली, जीजी से वादा किया कि वह आ रही है, और गुफा के प्रवेश द्वार पर ठंडे, घुमावदार पानी में कूद गई। अंदर की दुनिया एक चमकती हुई पानी के नीचे की सुरंगों का एक भूल भुलैया था। शंख से निकलने वाली रोशनी चट्टान की दीवारों पर नाचती थी, जो चमकते हुए खनिजों और अजीब जैव चमकदार मॉस से भरे मार्गों को प्रकट करती थी, जो इलेक्ट्रिक नीले और हल्के बैंगनी रंग में पुलसेट होते थे। पानी ठंडा था और धाराएं मजबूत थी, उसे खींचते हुए, उसे अज्ञात में गहराई में खींचते हुए। लेकिन नूर ने मजबूती से पकड़ रखा था। उसका छोटा सा शरीर शक्तिशाली सर्ज के खिलाफ लड़ रहा था। उसने संकीर्ण अंतरालों में तैरा, उसका दिल छाती में पीट रहा था, चमकते हुए शंख उसका मार्गदर्शन कर रहा था। सुरंगें मुड़ी और मोड़ दिया, एक सुंदर लेकिन खतरनाक भूल भुलैया। वह जीजी के क्लिक्स को और जोर से सुन सकती थी, एक हताश ड्रमबीट जो उसे आगे बढ़ा रही थी। अंत में उसने एक मोड़ लिया और उसे देखा। जीजी एक भूत जाल में उलझा हुआ था, एक क्रूर जाल प्लास्टिक और रस्सी से एक चट्टान की दीवार के खिलाफ पिन किया हुआ, जब पानी का स्तर खतरनाक रूप से उसके चारों ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने नूर को देखा तो एक आशा की चिंगारी जल उठी। बिना समय बर्बाद किए नूर ने मोटे, जिद्दी गांठों पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्ना, मोटी रस्सी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। जाल एक उलझन थी, एक पजल जो लापरवाही से डिजाइन किया गया था। उसने खींचा और मोड़ा, उसकी सांस तंगी से उसके फेफड़ों में फंसी हुई थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था, उसके कंधों के चारों ओर घूम रहा था। एक पल के लिए उसने निराशा की लहर महसूस की। गांठें नहीं हिल रही थी। लेकिन फिर उसने जीजी की आंखों में देखा। उसने उनकी पहली मुलाकात देखी जो उन्होंने साझा की थी, उन अनगिनत सूर्यास्त, उन अनकहे वादों को देखा।
ताकत उसके माध्यम से बहने लगी। एक अंतिम निर्धारित पुकार के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा। एक गांठ खुल गई, फिर एक और एक और। जाल खुलने लगा। धीरे धीरे सावधानी से उसने जीजी को उसके प्लास्टिक के कारावास से मुक्त कर दिया। वह कमजोर था लेकिन मुक्त था। एक साथ वे वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन धाराएं अब एक प्रलयकारी तूफान बन गई थी जो वापसी यात्रा को असंभव बना रही थी। यह तब था जब जीजी उसका बुद्धिमान दोस्त नूर के हाथ में चमकते हुए शंख को धीरे से धक्का दिया। फिर उसने दीवार के एक हिस्से को छुआ जो अजीब पल्सेटिंग मॉस से ढका हुआ था, अपनी नाक से। जैसे कि जवाब में मॉस और चमकदार हो गया और एक छुपी हुई धारा, हल्की और गर्म, एक पहले से अनदेखे मार्ग से बहने लगी। यह समुद्र का एक रहस्य था, एक शॉर्टकट जो केवल इसके सबसे पुराने निवासियों को पता था। जीजी पर विश्वास करते हुए नूर ने उसका पालन किया, एक नए सुरंग में जो एक अद्भुत पानी के नीचे की गैलरी के माध्यम से एक सुंदर तरीके से उन्हें ले जा रहा था। एक तरल सितारा प्रकाश की नदी के माध्यम से तैरने जैसा था। वे खुले हवा में वापस आ गए, थके हुए लेकिन सुरक्षित। जैसे ही सूरज का आखिरी टुकड़ा क्षितिज से नीचे गायब हो गया, पूरा समुद्र तट उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे समुद्र से बाहर निकले, थके हुए लेकिन सुरक्षित, एक जादुई दृश्य खुल गया। रीफ पर नियॉन कोरल असंभव चमक से जल रहे थे। तट के साथ जैव चमकदार प्लैंकटन लहरों में चमक रहे थे, एक चमकती हुई कालीन बना रहे थे जो आंखों को देख सकता था। पूरा गांव जैसे स्वागत में चमक रहा था। चिंता में इकट्ठे हुए ग्रामीणों ने जोरदार ताली बजाई जब उन्होंने साहसी छोटी लड़की और उसके कछुए को समुद्र से बाहर निकलते देखा। नूर ने अब धीरे से चमकते हुए शंख को पकड़े, जीजी को करीब से गले लगाया। उसके राहत के आंसू समुद्र के नमकीन स्प्रे के साथ मिल गए। उसने न केवल अपने दोस्त को बचाया था, बल्कि वह तट की एक सच्ची संरक्षक बन गई थी। उसकी बहादुरी एक कहानी जो पीढ़ियों तक बताई जाएगी। एक दंतक था जो चमकते समुद्र तट के रूप में ही उज्जवल और स्थायी थी।